देखो, संध्या के समय जब दो समय एक साथ मिल रहे हों, उस समय चार काम कभी नहीं करने चाहिए। ये सब काम की बातें हैं हम गृहस्थियों के लिए। इसको समझो, सुनो और फिर इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। संध्या वेला के समय चार चीजें नहीं करनी चाहिए। जब दो समय एक साथ मिल रहे हों तो संध्या के समय कभी भी एक तो सोना नहीं चाहिए। जब दो समय मिल रहे हों उस समय सोना नहीं चाहिए। उस समय यदि कोई सोता है संध्या के समय, तो उस समय उससे महाराज उसकी आयु क्षीण हो जाती है, आयु कम होती है संध्या के समय सोने से। दूसरा काम, संध्या वेला के समय विद्यार्थियों को विद्याध्ययन भी नहीं करना चाहिए। जब दो समय मिल रहे हों उस समय बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। जब दो समय मिल रहे हों उस समय यदि बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। जो भी याद करते हैं वो सब भूल जाता है। लेकिन आजकल तो परेशानी यही हो गई है, बोलो राधे राधे। अब संध्या समय ही मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, और फिर बच्चे कितना भी बढ़िया ट्यूशन लगवा दो, और बच्चे जब एग्जाम में लिखने जाते हैं तो कहते हैं महाराज बहुत मेहनत करी थी, बहुत याद किया, लेकिन उस समय सब भूल गए हम, जो आता था वो भी याद नहीं रहा। उसका कारण यही है, जब दो समय मिल रहे हों उस समय यदि बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय बुद्धि कमजोर हो जाती है। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, 3 बजे सुबह, और सूर्योदय से थोड़ा सा आधा घंटा पहले, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और इस समय जो हम पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ महाराज 7 जन्मों तक नहीं भूलता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ता है वो 7 जन्मों तक उसको नहीं भूलता है। जब आवश्यकता पड़ती है अपने आप वो चीज याद आ जाती है। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आपने कोई चीज डाल रखी है ना, आजकल बच्चों को वही भाषा समझ में आती है। तो सॉफ्टवेयर में कोई चीज डाल रखी है, अब जब उसकी आवश्यकता पड़े, उसमें तो सब कुछ होता है, तो जब आवश्यकता पड़े तो वही क्लिक करोगे तो जो चीज आपको है चाहिए वो आ जाएगी, सामने प्रकट हो जाएगी आपके। तो उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में हम जो पढ़ते हैं सुबह में, तो वो 7 जन्मों तक नहीं भूलता, जब आवश्यकता होती है। अब हम लोग प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं जगह जगह, तो कई बार कोई ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछने आते हैं। हजारों प्रकार के लोग आते हैं, हजारों प्रश्न पूछते हैं, तो क्या सब याद रहता है क्या? कौन क्या कब क्या पूछ दे, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ है ना, बोलो राधे राधे। तो जैसे ही कोई कुछ पूछता है अपने आप वो वहीं पर क्लिक होता है, बोलो राधे राधे। जब जो आवश्यकता होती है अपने आप वो आता रहता है, चलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो पढ़ते हैं वो 7 जन्मों तक नहीं भूलता है। पहले के जमाने में ये किताब विताब कहाँ होती थी, कहाँ ज्यादा किताब विताब, या आजकल तो सब डेटा शेयर वो सेव करके रखते हैं ना। पहले ये सब कहाँ, सबको अपने आप याद रहता था, सब कुछ याद रहता था, क्योंकि सुबह में उठकर पढ़ते थे एकाग्रता से। तो संध्या वेला के समय जो पढ़ता है उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, उसको याद किया हुआ फिर याद नहीं रहता, समय आने पे वो भूल जाता है। इसीलिए संध्या वेला के समय जब दो समय एक साथ मिल रहे हों तब बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। अब बताना अपने बच्चों को ये बात, बोलो राधे राधे। हाँ, समय से सो जाओ और फिर समय सवेरे जल्दी उठकर पढ़ो। लेकिन अब दिनचर्या बिगड़ती जा रही है ना, रात को पढ़ेंगे और जब पढ़ने का समय होगा तब सो जाएंगे, तो फिर कहाँ से याद रहेगा? फिर कितनी भी मेहनत करो सब भूल जाओगे। हर चीज का एक समय निर्धारित है। तो फिर सायं संध्या के समय बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। सायं संध्या जब दो समय मिल रहे हों उस समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। जब दो समय मिल रहे हैं उस समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। क्यों? उस समय जब हम जो खाते हैं वो विष बन जाता है। जब दो समय मिल रहे हों तो वो
जो आप खा रहे हो वो जहर का काम करता है शरीर में जाकर। लेकिन अब तो शाम के ही समय चाय के साथ नाश्ता चाहिए, तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, देख लो कि संध्या का समय है, आधा घंटा आगे पीछे करके तब खाओ। पर दो समय जब मिल रहे हो उस समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और संध्या वेला के समय काम वासना से भी दूर रहना चाहिए। संध्या वेला के समय काम वासना में जो रत होता है महाराज, उसके यहाँ फिर आसुरी संतानें, राक्षसी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो माता अदिति के अंदर 4 दोष आ गए। देखो ये जो संध्या वेला का समय होता है ना, जो 2 समय मिलते हैं, इस समय हमारी मन और बुद्धि दोनों की रक्षा करने वाले जो देव हैं, मन की रक्षा करने वाले हैं चंद्रमा और बुद्धि की रक्षा करने वाले हैं सूर्य। तो संध्या वेला के समय दोनों देव निर्बल रहते हैं। अस्त होते हुए सूर्य भी निर्बल हैं और उदित होते हुए चंद्रमा भी निर्बल है। तो उस समय फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? तो कहा उस समय हमारी रक्षा भगवान का नाम करेगा। तो संध्या वेला के समय क्या करना चाहिए? संध्या वेला के समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ संध्या आरती का, संध्या वंदन का नियम रखा गया। जब 2 समय मिले तो भगवान को दीप जलाया जाता है, आरती की जाती है, पूजा की जाती है।